अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, माजिद गिरा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अज़ीज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ है। देखिए, एक हम सुनते हैं क्रेडिट कार्ड, एक सुनते हैं डेबिट कार्ड और एक सुनते हैं हम एटीएम कार्ड। तो ये जो दोनों हैं ये एटीएम कार्ड तो हैं ही, क्योंकि एटीएम मशीन के अंदर चलते हैं। अलबत्ता जो है डेबिट कार्ड एक और चीज़ है, क्रेडिट कार्ड एक और चीज़ है। ठीक है जी, आप इसको यूँ समझें कि जैसे मोबाइल कंपनियां हैं वो दो पैकेजेस लॉन्च करते हैं, एक होते हैं प्रीपेड और एक होते हैं पोस्ट पेड। प्रीपेड का मतलब होता है कि आपने पहले पे कर देना है कंपनी को, अपने अकाउंट में रकम रखवानी है, कोई जितनी भी रकम आप अपने अकाउंट में रखवाओगे फिर आप जैसे जैसे उसमें से कॉल करते जाओगे कंपनी उसमें से काटती जाएगी। ठीक है। और दूसरा पोस्ट पेड का मतलब ये है कि आप कॉल करते रहोगे, अपना इंटरनेट यूज़ करते रहोगे, अपनी जो भी आपकी सर्विसेज आप ले रहे हैं कंपनी से आप यूज़ करेंगे और जब आपको बिल आएगा तो आप वो बिल पे कर देंगे जितना भी वो बनेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही डेबिट कार्ड जो है वो हमारे अकाउंट के ऊपर होता है। ठीक है जी, हमेशा जो डेबिट कार्ड है वो अकाउंट के ऊपर जो है इशू किया जाता है ताकि उस अकाउंट के अंदर जो मौजूद रकम है आप जहाँ चाहें उसको इस्तेमाल कर लें। और जो क्रेडिट कार्ड है वो विदाउट अकाउंट भी जो है आपको दे दिया जाता है। उसके अंदर ये होता है कि आप उसको जैसे कि पोस्ट पेड में आप सारा मंथ उसको यूज़ करते हैं, ऐसे ही क्रेडिट कार्ड आप सारा मंथ यूज़ करते हैं और एंड के ऊपर जो है आपको बिल उसका बना दिया जाता है कि जी आपने इतना यूज़ कर लिया, इतने पैसे आपके बन गए, आप वो रकम जो है बैंक को पे कर देते हैं। तो इसमें जो है कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो हैं बैंक जो आपसे तय करते हैं वो उनकी शराइत व ज़वाबित में होते हैं, लेकिन कुछ भी बैंक का अमला आपको किसी चीज़ के बारे में गाइड नहीं करता। इवन कि उनकी वेबसाइट के ऊपर भी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कहीं शायद थोड़ा बहुत जिक्र हो, वरना किसी को भी वो बातें नहीं बताई जाती। मिसाल के तौर पर आपने जी सारा मंथ जो है अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, आपने उसको 10 तारीख को आपका बिल जनरेट हो गया। अब 10 तारीख को आपको बिल जनरेट हो चुका है ना, किसी भी तारीख को बिल जनरेट हो सकता है, वो आपको बैंक के साथ आपका जो जिस हिसाब से आपका चल रहा है उसी के मुताबिक उस डेट को ही आपका जो है बिल जनरेट होगा। अब 10 तारीख को आपका बिल जनरेट हुआ, अगले 20 दिन के अंदर अंदर आपको वो जो है वो पे करना है। ठीक है जी, अगर आप वो अगले 20 दिन के अंदर अंदर वो पे नहीं करते तो आपको जो है उसके ऊपर एक बहुत हैवी मार्कअप, बहुत ही हैवी शरह का सूद उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। ठीक है जी, पहला तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि जी क्रेडिट कार्ड जो है, ये डेबिट कार्ड तो हर बंदे के अकाउंट के ऊपर होता है, बैंक को कोई मसला नहीं जी, जो मर्ज़ी ले ले। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है वो हर बंदे को बैंक जो है इशू नहीं करता, क्योंकि बैंक को खुद डर होता है कि कहीं बंदा हमारे पैसे लेकर भाग ना जाए, या हो सकता है कि बंदे के पास इतने पैसे हों ही ना कि वो हमें वापस पे कर सके और वो हमारे पैसे यूज़ करके वो भाग जाए। तो इसलिए बैंक क्या करते हैं, बैंक पहले उस बंदे की वेरिफिकेशन करते हैं कि उस बंदे की क्या औकात है, कितने पैसे वो कमाता है। तो जितने पैसे वो कमाता है उसके हिसाब से ही बैंक जो है उसको क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, ताकि ये बंदा जो है हमें पे तो कर सके। जैसे मैंने या हमने अगर किसी को पैसे देने हैं 10,000 हमसे को मांगते तो हम ऐसे नहीं देते कि जो भी आएगा हम उसको 10,000 दे देंगे। हम देखते हैं यार बंदा जो है इससे वापस पे कर भी सकता है क्या नहीं, इसकी इनकम भी 10,000 है या नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही बैंक भी उस बंदे की पहले असेसमेंट करके फिर उसको इशू करते हैं। तो उसमें ये है, पहला तो ये है कि आपको जब बिल जनरेट करेंगे आप उस बिल पे कर देंगे, उसमें आपको कोई भी मार्कअप नहीं है, यहाँ तक तो बात ठीक है। और उसके बाद जब अगर बात का मसला यहाँ से शुरू होता है कि जब आप उस तारीख को पे नहीं करते तो फिर जो है इतना सा सूद आपसे नहीं लिया जाता, बल्कि इतना ज़्यादा सूद आपसे लिया जाता है। एक तो ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा इसका ये है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो बैंक ये नहीं कि ले लो जी पैसे, बाद में इतने ही मुझे वापस कर देना, उस पर भी इतना बड़ा सूद जो है वो आपसे चार्ज करता है बैंक। ठीक है जी, नंबर 1 बात हो गई। इसके अलावा बैंक जो है आपको जब वो क्रेडिट कार्ड देते हैं, मुख्तलिफ क्रेडिट कार्ड के उन्होंने नाम रखे हुए। मिसाल के तौर पर एक सिल्वर है, फिर उसके ऊपर गोल्डन है, फिर उसके ऊपर प्लाटीनियम है। जैसे जैसे आप बड़ा कार्ड लेंगे वैसे ही उसकी लिमिट जो है वो ज़्यादा है, उस पर आप ज़्यादा पैसे जो हैं वो खर्च कर सकते हैं।
अब दूसरी बात ये कि हर एक की फ़ीस है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि ये जो सिल्वर कार्ड है इसकी फ़ीस 4000 हो, और जो गोल्ड कार्ड है उसकी फ़ीस 8000 हो, और जो प्लाटीनियम है उसकी 12000 हो। इस तरह से फ़ीस है, जैसे इस वक्त मौजूदा इतनी फ़ीस है। अच्छा जी, ये जो फ़ीस है आपको कार्ड जब आप इशू करवाते हैं तो आपको हर सूरत बैंक को पे करनी है, उसके बाद ही आपका जो कार्ड है वो चलता है। लेकिन उसमें बैंक कुछ ये शराइत रखते हैं कि जितनी मालियत का आपका कार्ड है, मिसाल के तौर पर एक बंदे का कार्ड है 1 लाख का, तो वो जब उसका 20% वो यूज़ कर लेगा रकम, तो उसके बाद उसका जो बाकी फ़ीस चार्ज की गई थी वो भी उसको वापस कर दी जाएगी। तो बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड है ये, इसके अलावा इसके ऊपर जनाब गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो अलहदा होता है, एफईडी इस पर अलहदा चार्ज होती है। इसके अलावा मैं आपको कुछ इसके फ़ायदे बताता हूँ और उसके बाद कुछ नुकसान बताता हूँ। फ़ायदे इसके ये हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं तो किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आप इस्तेमाल कीजिए, चीज़ें परचेज़ कीजिए। चीज़ें परचेज़ करने के लिए बेस्ट है एटीएम से रकम मत निकलवाइएगा, वहाँ पर बहुत ही हैवी आपको चार्ज किया जाता है। ठीक है जी, पहले तो ये फ़ायदा। इसके अलावा इंटरनेट के ऊपर यूज़ कर सकते हो। बाकी दुनिया में अगर आप बाहर की दुनिया में घूम फिर रहे हो तो वहाँ पर भी आप इससे शॉपिंग कर सकते हो, ये वाइडली एक्सेप्टेड है, ये तो इसका फ़ायदा है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आप इसके इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऐसे होता है कि खुद उनके कुछ पैकेजेस होते हैं, कुछ कंपनियों से रब्ता किए हुए होते हैं कि जी आप मोटरसाइकिल ले लें, टीवी ले लें, हमसे फ्रिज ले लें, मोबाइल फ़ोन ले लें, और आप उनके इंस्टॉलमेंट बना लें। 3 माह से लेकर 6 माह की अगर आप इंस्टॉलमेंट बनवाएंगे तो उस पर हम आपसे सूद नहीं चार्ज करेंगे। इससे ज़्यादा पीरियड होगा तो फिर हम आपसे सूद चार्ज करेंगे। तो आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है बैंक से भी चीज़ें ले सकते हो, उनके भी इल्हाक होते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों से। इसके अलावा जैसे कि पाकिस्तान में एक वेबसाइट है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मशहूर वेबसाइट दराज, तो यहाँ पर भी आप जो है अपने इंस्टॉलमेंट के ज़रिए कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं जितनी मालियत का आपका एटीएम कार्ड है, और कुछ बैंक जो है उस पर किसी तरह का कोई भी मार्कअप चार्ज नहीं कर रहे, ये भी उसका फ़ायदा है। अब उसका जो डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, कि आपको नज़र रखनी पड़ेगी। अगर आप मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कब आपका बिल आया, कितने का जनरेट हुआ, अब उसको टाइमली आपने पे करना है, इन चीज़ों का आप नज़र रखनी चाहिए। तो एक अज़ाफ़ी ज़िम्मेदारी आप अपने सिर ले लेते हो, और हमेशा आप इस फ़िक्र में थोड़ा सा रहते हैं यार मैं इसको थोड़ा सा यूज़ कर लूँ ताकि मेरी फ़ीस वापस हो जाए। और फिर बाज़ का जो है इसको जो जब आप छोड़ने लगते हैं, क्लोज़ करवाने लगते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है बैंक को फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये थे क्रेडिट कार्ड के हवाले से हमारी आपको मालूमात। अगर मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो नीचे सिर्फ एक लाइक आपकी आपसे दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया माजिद यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।